अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। शहबाज शरीफ साहब मिलने गए थे अपने भाई नवाज शरीफ को जेल में, और वहां पर एक कारकुन उनकी गाड़ी के नीचे उनकी टांग आई और वो टांग टूट गई उनकी। राशिद बाबर नाम है उनका, गुजरांवाला से। हम उनके पास पहुंचे हैं और ये हादसा किस तरह हुआ और ये मामला किस तरह हुआ। कारकुनान के साथ बेशुमार हादसा होते हैं, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ और फिर उसके बाद किन लोगों ने इनकी मदद की, वो भी इनसे पूछेंगे। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अच्छा, का ये बहुत। वाकया हुआ क्या था? आप कारकुन हैं, लेकिन इतने जोश में क्यों आ गए कि टांग ही तुड़वा बैठे हैं? वो ना देखिए, मेरी बात सुने कि हर जुमेरात को मियाँ साहब की जो ना मुलाकात होती है। हम आते हैं गुजरात से हर जुमेरात को। इस बार भी हम जुमेरात को सारे अपने भाइयों के साथ आया था। तो वो मैं गाड़ी के पास, अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। तो गाड़ी मेरा पाँव स्लिप हो गया। तो वो मेरा पाँव जो है ना गाड़ी के नीचे आ गया। तो मियाँ साहब ने गाड़ी के ड्राइवर को बोला कि फौरी तौर पर गाड़ी जो खड़ी कर दो। उन्होंने गाड़ी खड़ी की है, तो उन्होंने बोला गाड़ी को रिवर्स करो। मियाँ साहब ने ड्राइवर को जो गाड़ी रिवर्स की है, मेरा ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मेरे साथ तावन करके मुझे गाड़ी से नीचे से निकाला है। मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया। तो ये मुझे हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो मियाँ साहब मुझे देखने के लिए उधर आए हैं। तो ये तो एक मेरा पाँव है। हमारी तो जान भी मियाँ साहब के लिए हाजिर है। हम कारकुन हैं, कारकुनों के साथ बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन आपका तो नुकसान हुआ है ना, घर वाले भी परेशान हुए हैं, आप भी परेशान हुए ये हो। कोई मसला नहीं है। ये परेशानी थोड़ी सी परेशानी है कि अल्लाह का शुक्र है हम बच गए हैं। हम तो दुआ करते हैं मियाँ साहब को दोबारा हुकूमत मिले और वो उस मुल्क की खिदमत करते रहे, हम उनके साथ। शहबाज साहब आपके पास आए थे, तो क्या उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की क्या? उन्होंने उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया है। उन्होंने बोला कि आप हमारा सासा हैं। हम जिस तरह भी है, कोई भी काम हो हमें बताएं, हम हाजिर हैं। उन्होंने डॉक्टरों को हिदायत की है कि जितनी देर तक ये पेशेंट मुकम्मल तौर से सेफ याद नहीं हो सकता, इसको हॉस्पिटल से फारिग नहीं करना। और जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी सब कुछ है, ये सब मियाँ साहब कर रहे हैं। मियाँ साहब के घर से 3 दफ़ा हमारे लिए खाना आता है। मियाँ साहब के घर से खाना आता है? जी सर। जो क्या खाना आता है? खाना को कभी देसी मुर्ग होता है, कभी वो हलवा पूड़ी होता है, कभी खिलौड़े होते हैं, कभी कुछ होता है। इसी तरह जो है ना, हर टाइम सुबह नाश्ता है जो होता है खिचड़ी ये पाएगा। देसी मुर्ग किसका हुक्म आया, किसके मुर्ग? वो जो देने आए थे, उन्होंने बोला कि मियाँ साहब ने स्पेशल तौर के क्या है कि इनको देसी, जो पंजाब गुजरात के रहने वाले हैं, पहलवान हैं, ये खिलौड़े और देसी मुर्ग खाते हैं, इनको दे के आओ। अच्छा, आपके कितना नुकसान, कितना मतलब वो नुकसान जो है ना, हमारी जो पाँव की उंगली है ना, वो एक्चुअली फ्रैक्चर इसमें हुआ है। आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली मियाँ साहब की गाड़ी के बिल्कुल साथ खड़े थे और पीछे इनकी गाड़ी थी। और इनका पाँव पहले जो ना एक थोड़ा सा उसमें इशू है, 10 साल की एज का थोड़ा, लेकिन वो पाँव इनका ना स्लिप हुआ तो ये दायां पाँव इनका ना गाड़ी के टायर के थोड़ा सा नीचे है। तो उसमें हुआ ये कि जो 3 उंगलियां थी ना, जो वज़न पड़ा टायर का, वो स्लिप हो गई अपनी जगह से, मिसप्लेस हो गई हैं। तो उसके बाद फौरी हम जनरल हॉस्पिटल गए हैं। फिर तो अगली कहानी तो इन्होंने सुनाई है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कितने दिन लगेंगे इसको रिकवर होने में? कि जब हम जनरल हॉस्पिटल, मियाँ साहब ने हमें फौरी कहा है कि इनको फौरी लेके जाएं। जब जनरल हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने फिर जेल से कॉल की। उन्होंने पूछा क्या सूरत हाल है। हमने कहा जी 3 उंगलियां जो है ना मिसप्लेस फ्रैक्चर हो गई हैं, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है। तो फौरी मियाँ साहब ने कहा कि इनको यहाँ से डिस्चार्ज करवाएं, इतफाक हॉस्पिटल लेके जाएँ। अभी हम पहुँचे हैं इधर, तो ये राना साहब इधर थे, ये इंतजाम कर रहे थे। तो मियाँ साहब 10 मिनट में मियाँ साहब आ गए हैं। आते हुए इनके एक्सरे वगैरह सारे हो गए थे। ये जो पीरियड है ये 4 से 6 हफ्ते का है। इनको जो वाइट्स पड़ी हैं पाँव के अंदर, विद इन 4 to 6 वीक्स जो इनका कैल्स वगैरह बन जाएगा, हड्डियाँ जुड़ जाएंगी, फिर उसको रिमूव करके। ये मुझे एक बात बताएं कि ये 2-3 दिन के लिए देसी मुर्गी है कि ये 4-6 हफ्तों के लिए? नहीं, मैं मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब ने जो कहा है वो इंशाल्लाह ताला का एक एक बात हफ्ता और लगे बताएं, एक और या एक बताएं। महीना एक लगे, कारकुन वो था, इस तरह एक होगा। कारकुन था जो मियाँ साहब से, नवाज शरीफ साहब से मिलने स्टेज पे चढ़ा था और उसको मार पड़ी थी। आप आ गए हैं गाड़ी के नीचे और टांग भी तुड़वा बैठे हैं। तो अब आपको कभी ये सोचते नहीं है कि यार बंदा आराम से पीछे हो जाता है, या इस तरह से नुकसान हो जाता है, इस तरह बंदा ज़्यादा प्यार में आगे जाए तो? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, जो कारकुन होते हैं ना, जिस पार्टी के होते हैं ना, वो जो लीडर होता है ना, वो उनका असासा होता है। अगर मियाँ साहब हमें असासा समझते हैं, तो हम उनको अपना असासा समझते हैं। तो इसके लिए हमें हमें जान की भी परवाह भी नहीं है। तो मैं खास तौर पर इन लोग भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये राना साहब है। सब आप क्या देसी मुर्गी आप पहुंचाते हैं? सर मुझे जब ये हादसा हुआ उसी वक्त मियाँ अल्लाह ताला साहब की मैसेज आया कि इनको फौरी शिफ्ट कराएं और इनके लिए स्पेशल प्राइवेट रूम अरेंज किया जाए। मैंने उसी वक्त जो इनके लिए रूम अरेंज करवाया, डॉक्टर अरेंज किए, और उसी वक्त डेली इनके लिए कॉल आती है कि पहले इनसे पूछे क्या खाना है।
बगैर पूछे भी इनके लिए आता है, फिर भी पूछते कि यार किसी चीज़ की कमी तो नहीं रहती कि मेरे वर्कर को, अभी वो इस्लामाबाद गए हैं, वहाँ से भी उन्होंने कॉल की कि यार मेरे वर्कर के लिए कोई परेशानी तो नहीं। मैंने कहा सर कोई नहीं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये उठ के बैठ गए हैं, और डॉक्टर अभी आए थे फिजियो वाले, उन्होंने बिठा दिया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर हो गया। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है। ये सारे जो दोस्त हैं इनके आज आए हुए हैं पता लेने, लेकिन ये वही राशिद बाबिर साहब हैं जिन्होंने वालहाना मोहब्बत में अपना नुकसान भी करवाया, लेकिन कारकुनों के लिए ये एक सबक भी है जहाँ पर वहाँ पे ये मोहब्बत का मैसेज भी है, और कि अपने कायद की मोहब्बत में एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। अपने कायद की मोहब्बत में और पार्टी की मोहब्बत में अपने जान की भी कदर करनी चाहिए। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।